नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर, बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन refer to the study of how water move through plant and its role in plant life process। अर्थात पौधे में जल संबंध का अर्थ है पौधे में जल को संबंध कैसे होता है। तो इसमें जल का संबंध कैसे होता है और इनकी जैविक क्रियाओं में इनकी क्या भूमिका होती है, ये प्लांट वाटर रिलेशन होता है। क्योंकि प्लांट वाटर का संबंध ऐसा है कि इनमें जो रिलेशन होते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा कैसे होता है, क्योंकि इनके यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं जिनके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके और पूरे ऑल ओवर द बॉडी के पास पहुंचाया जा रहा है। तो इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इनकी क्या क्रिया होती है, इन सब चीजों के रिलेशन को दर्शाना ही प्लांट वाटर रिलेशन होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है और फिर ट्रांसपायरेशन के द्वारा वाटर लॉस किया जा रहा है। तो ये इनके रिलेशन को प्लांट और वाटर के रिलेशन को दर्शाया जा रहा है, जिसमें हम वाटर रिलेशन की स्टडी करते हैं और इनके लाइफ प्रोसेस के बारे में भी समझते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो हम आगे और इसको आसानी से समझेंगे कि इनके रिलेशन, क्योंकि आगे जो है इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है कि कैसे कैसे इनके संबंधों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट पे। तो वाटर प्लांट रिलेशन में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पौधे में जल संबंध का अर्थ है पौधे में जल का अवशोषण, परिवहन, उपयोग और हानि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थात आप कह सकते हैं पूरी प्लांट के बॉडी के जो प्रोसेस है उनके बारे में, उनके संबंधों के बारे में प्लांट वाटर रिलेशन को ही हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। Every living cell has protoplasm, large variety of molecules suspended in water. Thus, every form of life on this earth need water to take alive. अर्थात every living cell, प्रत्येक जीवित कोशिका के पास प्रोटोप्लाज्म होता है और रासायनिक अणुओं की बड़ी मात्रा जल में ही निलंबित होती है, वाटर में ही सस्पेंडेड होती है। दस इस प्रकार एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ नीड वाटर टू टेक अ लाइफ। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन के हर रूप अर्थात जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जल जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है और जो भी प्रोसेस होती है, सेल की प्रक्रिया हो या कोई और प्रोसेस हो, केमिकली रिएक्शन हो, तो सब वाटर के अंदर ही ये होते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको जीवित रहने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, ये हम सबको पता है। तो इस तरह से एवरी लिविंग सेल हैज प्रोटोप्लाज्म, उनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन वाटर। तो लार्ज मॉलिक्यूल की वैरायटियां जितनी हैं वाटर में सस्पेंडेड होती हैं, निलंबित होती हैं। इस प्रकार से एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ नीड वाटर टू टेक अ लाइफ। तो इस तरह से सभी जीवित जीव को वाटर की आवश्यकता होती है और बिना वाटर के जीवन अधूरा है। और आप जानते भी हैं कि जीवन की जो ओरिजिन भी हो, लाइफ की ओरिजिन भी ये पानी में ही हुई है और पानी बिना सब शून्य। आपने बहुत सारी कहावत भी सुनी होगी कि बिन पानी सब शून्य, तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं।
Thus, water play a crucial role in the life of plant, maintain their cell at sufficient hydrated state for efficient function. इस प्रकार पौधे के जीवन में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उनकी कोशिकाओं की कार्यप्रणाली या सिस्टम के लिए पर्याप्त रूप में हाइड्रेटेड रखता है। अर्थात पौधे की लाइफ में पानी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द लाइफ ऑफ प्लांट मेंटेन देयर सेल एज सफिशिएंट हाइड्रेटेड, मतलब अपने सिस्टम के लिए पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रखने के लिए वो वाटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वाटर अगर नहीं हो तो उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं या हाइड्रेटेड कंडीशन में अपने आप को नहीं रख पाएंगी। तो हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। वाटर ऑक्युपाइड मोर देन 80% ऑफ बॉडी वेट ऑल लिविंग प्लांट, सभी जीवित पौधे के शरीर का भार का लगभग 80% से अधिक भाग जल से भरा होता है। दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट, वे जड़ों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आल्सो टू फाइनली ट्रांसपायर टू द एटमॉस्फेयर, और इसे अवशोषित करके मृदा से जल का अवशोषण करके इसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं और अंत में इसे वायुमंडल में ट्रांसफायर कर दिया जाता है। ट्रांसपायरेशन के माध्यम से ट्रांसपायरेशन हो जाता है। आगे समझेंगे हम लोग। ए प्लांट एब्जॉर्ब 97% वाटर एंड यूपरेट फ्रॉम लीफ सरफेस, एक पौधा लगभग जो है 97% वाटर जो एब्जॉर्ब किया वाटर होता है अपने लिप सरफेस के माध्यम से ये वाटर लॉस कर देता है, और जो पत्तियों की सतह से वाटर लॉस हो जाता है। एंड ओनली स्मॉल अमाउंट एक्चुअली यूज बाय प्लांट टू मेंटेन ग्रोथ, और कुछ ही मात्रा में इसे पौधे में अपने ग्रोथ को, फोटोसिंथेसिस को, ट्रांसपायरेशन को ये मेंटेन करने के लिए कुछ ही मात्रा का उपयोग करते हैं। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर, तो अपने वातावरण में जल के संवहन को, फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ये कुछ ही मात्रा का उपयोग करते हैं। और कैसे इनमें जो वाटर का फ्लो हो उस सब में मेंटेन रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। वाटर टू सॉइल सॉइल टू एयर, अर्थात सॉइल से मृदा से एयर में कैसे ये मेंटेन रखते हैं और कैसे ट्रांसपायरेशन करते हैं वाटर से एब्जॉर्ब करके वाटर को, और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके और ट्रांसपायरेशन के माध्यम से ये वाटर लॉस करते हैं। तो इस तरह से अधिक मात्रा में जल तो अवशोषण होता है, लेकिन 97% जो है लिप सरफेस के माध्यम से इसे ट्रांसपायरेशन कर देता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये वाटर लॉस हो जाता है। सिर्फ कुछ ही मात्रा में इसका उपयोग हो पाता है। आइए देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इंपोर्टेंस वाटर में, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, हैज एन ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। इसके पास एक ऑक्सीजन परमाणु होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। द ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यानी कि इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम नियर द ऑक्सीजन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचते हैं और इस कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय ऑक्सीजन के पास रहते हैं। पानी का आकार टेढ़ा होता है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच 140 अंश का कोण होता है। आइए देखते हैं अगला। वाटर मॉलिक्यूल आर कोहेसिव। देखिए वाटर मॉलिक्यूल एक कोहेसिव नेचर का होता है, इसके अंदर जो है जुड़ाव या आवेशित क्षमता होती है। वाटर मॉलिक्यूल आर पोलर, हाइड्रोजन पॉजिटिव इन एंड ऑक्सीजन निगेटिव इन। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव इंड होता है और ऑक्सीजन निगेटिव इंड।
पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैक टू द निगेटिव ऑक्सीजन, अर्थात हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। द अटैक फ्रॉम H2 या हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जैसे जिसे ही कोहेशन कहते हैं। अर्थात पानी का एक अणु दूसरे पानी के अणु से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, इस कारण जल की बूंदें बनती हैं। अर्थात जल की बूंदें ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर के वाटर के बनते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। वाटर एक गुड सॉल्वेंट है। जैसा आप सबको पता है कि इसके अंदर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर कहा जाए तो अच्छी बात होगी। ये वाटर जो है, जो अधिकतर जो केमिकल रिएक्शंस हुए या फिर जो भी प्रोसेस होती है, ये वाटर में ही होती है। इसके अंदर घोलने की क्षमता होती है। कोई सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर को हम लोग लेते हैं अधिकतर, जहां पे वाटर के माध्यम से लेकर के वाटर और उसमें सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो मतलब जितने भी प्रक्रिया हो रही है ये इन्वायरमेंट में, ये अधिकतर जो केमिकल रिएक्शंस हुए या सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, या फिर कोई प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है या कोई ऑल लिविंग सेल्स है, या बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जो कि उसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट या विलायक कह सकते हैं। इसे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी होगी, और आसानी होगी तो आप लाइक भी करते रहेंगे और अच्छा लगेगा। तो आगे है वाटर कैन डिफ्यूज थ्रू लिपिड बाइलेयर। तो वाटर कैन डिफ्यूज अर्थात बाइलेयर का मतलब हम लोगों का जो सेल्स, जो एनिमल सेल्स है या फिर प्लांट में भी होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती है, जिसमें इवन थ्रू द लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स। वाटर पोलर कैन स्टिल पास बाय सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया एक्वापोरिन। अर्थात इवन थ्रू द लिपिड बाइलेयर मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें दो एक पार्ट हेड होता है, एक दूसरा टेल भाग होता है। तो हेड भाग जो होते हैं पोलर होते हैं और टेल भाग नॉन पोलर। वाटर जबकि पोलर होता है और ये आसानी से लिपिड बाइलेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट कर जाती है, अर्थात क्रॉस कर जाती है डिफ्यूजन के माध्यम से। और कभी कभी इसमें प्रोटीन चैनल्स भी पाए जाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसे हम एक्वा प्रोटीन भी कहते हैं, जिसे एक्वापोरिन अर्थात ये प्रोटीन के बने होते हैं, और इसके माध्यम से वाटर जो है आसानी से अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर के द्वारा जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा पास आउट होते रहते हैं, और ये नॉन पोलर और पोलर दोनों पार्ट होता है। सॉरी, हेड और टेल भाग होता है, जिसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और वो आसानी से डिफ्यूजन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसी में होता है। मतलब डिफ्यूजन दो प्रकार से इसमें वाटर का आवागमन हो रहा है इनके अंदर। जो एक्वापोरिन प्रोटीन जो इसमें पाए जाते हैं उस चैनल बनाते हैं उसके द्वारा भी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। वाटर हैज हाई थर्मल कैपेसिटी, अर्थात पानी जो बिना किसी तापमान में बदलाव के अधिक ऊष्मा को रिलीज करने की क्षमता रखते हैं ये। आइए देखते हैं। वाटर कैन एब्जॉर्ब और रिलीज ए लॉट ऑफ हीट विदाउट ए बिग चेंज इन इट्स टेम्परेचर, अर्थात पानी बिना किसी अपने टेम्परेचर में बदलाव किए ऊष्मा को रिलीज या एब्जॉर्ब करने की क्षमता रख सकते हैं।
because water molecule are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि पानी के अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इनके बीच जो जल होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्ड बने होते हैं। दिस बॉन्ड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, सो वाटर हीट अप स्लोली एंड कूल डाउन स्लोली। अर्थात इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटते नहीं है, तो इन्हें तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ये जितना जल्दी ये गर्म तो नहीं होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं, लेकिन जब ये गर्म हो जाते हैं तो जल्दी ठंडा भी नहीं होते हैं, इन्हें ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टेम्परेचर भी इसी बेस पे काम करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर भी, क्योंकि वाटर एक ऐसी भूमिका निभाता है जिसमें थर्मल कैपेसिटी हाई होने के कारण ये जानते हैं कि 70% तक लगभग हमारे बॉडी में वाटर होता है, जो कि थर्मल कैपेसिटी के कारण ये बैलेंस बनाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर हमारा होता है नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, ये इसी के कारण बैलेंस बनाए रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर है हाई थर्मल कैपेसिटी, तो इसके अंदर ऊष्मा के थर्मल कैपेसिटी या ऊष्मा क्षमता जो ऊष्मायन क्षमता होती है इसमें अधिक होती है और अपने आप को एक बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो हमारे शरीर का भी तापमान स्थिर इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ये 70% तक वाटर पाया जाता है। तो हमें आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप इसको कई बार रिपीट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं।